साहित्यिक सचेतना मंच के सभी सदस्यों को नमन वंदन। मैं बरेली से मीरा मोहन। साहित्यिक सचेतना मंच का उद्देश्य सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। विभिन्न विषयों के माध्यम से ये मंच प्रतिदिन सनातन संस्कृति की नई नई जानकारियाँ सदस्यों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। सभी सदस्य ऐसे लगते हैं जैसे कि वह एक माला के पुरोए हुए मोती हों, जिनका श्रेय हमारी प्रीति दीदी और नरेंद्र भैया को जाता है। आज मैं एक विषय राम को भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में नारी की भूमिका पर अपने विचार सभी के समक्ष रखने का प्रयास रख रही हूँ। मेरा छोटा सा प्रयास शायद आप सभी को पसंद आए। ऐसा कहा जाता है, राम वन को गए तो बन गए, अर्थात जब राम वनवास में रहे तभी राम भगवान बन पाए, जिसका श्रेय उस समय और आज तक माता कैकेयी को दिया जाता रहा है। परंतु ये वास्तविकता ये है कि यदि माता कैकेयी इतना अपयश अपने सिर न लेती तो राक्षसों का वध कैसे होता, मानव जीवन का आदर्श कैसे प्रस्तुत होता। राम को राम बनाने में कैकेयी का ही नहीं, राजमहल की सभी महिलाओं का त्याग है। माता कौशल्या, जिनके पुत्र श्री राम को कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया और उन्होंने ये कहकर स्वीकार किया कि यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो अवश्य वन को जाओ। आज के समय में यदि ऐसा होता तो क्या कोई भी माँ उसे स्वीकार करती? माँ ऐसा कभी भी संभव नहीं था। हर माँ यही कहती उसको देने का, उसको हमारे पुत्र को वन भेजने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन माता कौशल्या ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कैकेयी की आज्ञा को सिरोधार्य कर राम को ये बन जाने की आज्ञा दी। माता सुमित्रा के योगदान का तो कुछ कहना ही नहीं, जिन्होंने बिना वनवास पर ही अपने पुत्र लक्ष्मण को आज्ञा दी कि यदि राम वनवास जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम, जहाँ राम वहीं पर अयोध्या। राम और सीता भाई भाभी ही नहीं बल्कि माता पिता के समान हैं। स्वप्न में भी मेरा और अयोध्या का ध्यान मत रखना। लक्ष्मण जी ने भी उनको आश्वासन दिया कि यदि माँ मैं इन 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, जो कि मुझे स्वप्न में भी माँ किसी और का विचार आए। वास्तव में वह 14 वर्षों तक नहीं सोई, केवल मेघनाद द्वारा शक्ति लगने पर कुछ समय के लिए मूर्छित रहे। 14 वर्षों तक जागने के कारण ही वो मेघनाद को मार पाए। माता सीता ने तो पतिव्रत धारण कर राम की सहचरी बनकर वनों के हर कष्ट को सहा। उनकी हर आज्ञा को पालन कर राष्ट्र को एक संदेश दिया। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने भी 14 वर्षों तक जागकर दीप जलाकर तपस्या की। भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी सुकृति ने भी राम के वापस आने तक राजमहल में तपस्या का जीवन व्यतीत किया। सभी कार्यों को यथायोग्य चलाया। राजघराने की ही नहीं, अयोध्या नगरी के सभी पुरुष और स्त्री महिलाओं ने का त्याग अनुकरणीय है। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। सभी देशवासियों ने अपने जीवन को त्याग में बना लिया था। तो वीडियो का समय थोड़ा कम है, वरना राम को भगवान राम बनाने में रास्ते में भी बहुत सारी महिलाओं का सहयोग रहा। अगले वीडियो में मैं आपको उस बारे में जानकारी दूंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।